यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो एकदम से अंदर से आवाज आई, 3 गुण माया सोचे, माया का है विस्तार, और तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। 3 गुण माया सोचे, माया का है विस्तार। और 3 गुण कौन से हैं? सतो, रजो, तमो। कोई सतो में फंसा हुआ है, कोई रजो में फंसा हुआ है, कोई तमो में फंसा हुआ है। अब सतो क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है, इसको जानना जरूरी है। सत्वगुण क्या है? पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ब्राह्मण को खिलाना, ये सब, ये सत्वगुण है। तो कोई इसे फंसा है, पूजा पाठ फंसा है, व्रत फंसा है। हम तो कितनी लोगों को, महिलाओं को देखते हैं, वो हफ्ते 5-5 दिन व्रत करती है। आज शुक्र का है तो आज मंगल का है, तो आज सोमवार का है, शंकर जी का है, 5-5 दिन व्रत। कोई हम देखते हैं घंटों पूजा करता है, घंटों पूजा करता है, जितने मंदिर सब मंदिर जाता है, कोई मंदिर छोटा नहीं रहा। पता लगता ही जो है एक लाइन से सब मंदिर जा रहा है, 4-4 घंटे हवन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति सत्वगुण में फंसा है, पूजा पाठ में, जप तप में, दान पुण्य में, तीर्थ में फंसा है। ये सत्वगुण है। दूसरा क्या है? रजोगुण। रजोगुण क्या है? जहां करना शब्द आता है वो रजोगुण है। हमें बच्चे को पालना है, हमें बच्चे को बिजनेस कराना, हम नहीं कराएंगे आप कराओगे। हमें बेटी की शादी करनी है, हम नहीं कराएंगे आप कराओगे। तो वो करने में लगा है। रजोगुण मतलब क्या है? हमें करना, बेटी शादी करनी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, ये करना है। मतलब किसी न किसी उसे फंसा है, हम ये करना है, और वो रात दिन करने में लगा है। बच्चे को यहाँ एडमिशन करा दें, ये नौकरी दिला दें, ये कोर्स करा दें, अच्छा नहीं बन जाए। वो अपनी चिंता है ही नहीं किसी को। तुम कहाँ जा रहे हो, नरक में जाओ, कहाँ जाओगे नहीं पता, बस मेरा बेटा काबिल हो जाए। तो कोई अपने बच्चे को, बेटी को काबिल बनाने में, शादी कराने में, मकान बनाने में, मैं अपने बच्चों को इतना पैसा दे जाऊं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, इसमें लगा है, रजोगुण में। और फिर तीसरा है तमोगुण। तमोगुण क्या है? जहां पर खाना पीना, मौज मस्ती, ऐश इशरत, दुनिया भाड़ में जाए। और ये तीनों गुण, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर में तीनों गुण ना हो। ये तीनों गुण हर एक में है। अब ये तीनों की मात्रा आपको यह है कैसे बढ़ानी है। जिस चीज को आप कोशिश करो बढ़ती जाएगी, लेकिन तीनों में कैसे है इसका प्रमाण है। आपकी उंगलियां, ये आपकी उंगली है, 5 उंगली है। इन 5 उंगली में सबसे कम होता है ये सत्वगुण, सबसे कम होता है सत्वगुण। 20 की उंगली ये रजोगुण, और ये तमोगुण सबसे बीच वाली, ये उंगली तमोगुण। सबसे अधिक सब में तमोगुण होते हैं, सत्वगुण सबसे कम होते हैं, सब छोटी उंगली है। अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। करत करत अभ्यास के जड़मत तो सुजान। आपकी छोटी उंगली है, आप इसको चाहो तो 20 की उंगली से बड़ा कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे? आप इसकी रोज मालिश कर रहे हो,
रोज इसकी कसरत करा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो, तो ये उंगली बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखो, सबसे पहले उंगली होती है, आप जो लोग जूडो कराटे खेलते हैं, लड़ते हैं, तो वो ऐसे हाथ से पूरा ईंटे की पूरा रोक तोड़ देते हैं। एक ऐसे मारते हैं पूरी रोक, एक ऐसे मारते हैं किसी को हड्डी टूट जाती है। तो उनके में इसी शक्ति है ना, कहाँ से आगे शक्ति है? वो इस उंगली के बल पर खूब एक्सरसाइज करते हैं। इस उंगली को उस पर जो है डंबल और ईंटा लटका के लपेटते हैं, तो उनकी एक एक उंगलियां इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, अगर किसी को मार दें से तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। तो उनकी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? नित्य के एक्सरसाइज अभ्यास से। तो तीनों गुण हर व्यक्ति में है, सत्व, रजो, तमो। सत्व हो गया पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, रजो हो गया परिवार के लिए करना है, और तमो हो गया अपना सुख, बाकी दुनिया कैसे हमसे मतलब नहीं, हमें सुख मिले, ये तमो। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप जो चाहो बढ़ा लो। तो बोला ये 3 गुण हैं, और ये 3 गुण में हर इंसान फंसा है। ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि हम इन तीनों से ऊपर उठे, इसे फंसे नहीं। इसका प्रोसेस है, छोड़ने का प्रोसेस है। जो इस ढंग से छोड़ेगा उससे छूट जाएगा। कैसे? बोला तमोगुण को छोड़ने के लिए, तमोगुण से अच्छा है रजोगुण। तमोगुण को छोड़ने के लिए हम अपने तमोगुण में सिर्फ हमें सुख मिल जाए, हमें सिर्फ सुख मिले, हम खाएं पिए ऐसे इज्जत करें, बाकी दुनिया से मतलब नहीं। तो अपने से हट करके कम से कम अपने परिवार के लिए सोचा किसी ने, तो तमोगुण से अच्छा है रजोगुण। जो अकेले अपने लिए जीता। अब देखो बहुत से लोगों को जिनके घर में पुरुष लोग शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, गलत जगह जाती हैं, वैश्याओं संग करती हैं, लड़कियों संग करती हैं, तो अब उनको देखो, वो अपने घर को नरक बना रखा है। वो उनका बच्चा अगर 10 रुपए जलेबी लेके मांगता तो 10 छापा मारते हैं, जलेबी खाओ। तो क्यों? क्योंकि वो अपने नशे मस्त है, अपनी दुनिया मस्त है, उन्हें ये चिंता नहीं उनका बच्चा है, उनकी पत्नी है, वो किसी भी नहीं सीखते। तो तमोगुण जो है, मद्यपान करना, ये सब करना, उसको छोड़ने के लिए हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, उसको डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा जुटाते हैं, अच्छी बात है। तो तमोगुण को छोड़ने के लिए रजोगुण जरूरी है। तो तमोगुण से रजोगुण में आ जाओ। अब रजोगुण को छोड़ने के लिए सत्वगुण अच्छा है। तमोगुण अपने बाल बच्चों के लिए करो, और अपने बाल बच्चों के साथ साथ क्या है, उससे फिर सत्वगुण में आ जाओ। आप पूजा पाठ करते हो तो आप किसी के लिए भी कुछ करने की आपके मन में उत्साह होता है, एक गरीब बच्चा इसके लिए कुछ कर दे, तो सत्वगुण। तो तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण को छोड़ो, सत्वगुण में आ जाओ। लेकिन सत्वगुण भी आपका कल्याण नहीं करेगा। सत्वगुण भी बंधन है। कौन सा बंधन है? सत्वगुण सोने की जंजीर है और तमोगुण लोहे की जंजीर है, दोनों जंजीर है। अगर आप तमोगुण में आते हो, खाना पीना ऐश इज्जत करते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, तो नरक मिलेगा। तुम सत्वगुण में फंसे हो, पूजा पाठ करते हो, जब तब करते हो, दान पुण्य करते हो, तो तुम स्वर्ग जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। बोला 3 गुण माया से उपजे, माया का है विस्तार। तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। ये माया का विस्तार है, इसमें तुम क्यों उलझ रहे हो? तुम्हारा रूप अपार, अपार माने आई एम दैट। तुम्हारा रूप कौन सा है? सत्य चित आनंद। तुम्हारा वो आनंद ब्रह्म स्वरूप है। तो तुम अपने स्वरूप में आओ ना, तो अपने स्वरूप में आकर के किसी न किसी गुण में फंस जाते हो। हर इंसान इस दुनिया का किसी न किसी गुण फंसा है, इसको ऊपर नहीं पता, और इसीलिए उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो बोला
ये 3 गुण माया शक्ति हैं। और जब आप देखो, आप चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो आपको सत्व भी छोड़ना पड़ेगा, रजो भी छोड़ना पड़ेगा और तमो भी छोड़ना पड़ेगा। और जब आप तीनों छोड़ देते हो तब परिणाम वो क्या होता है? तब जीव का ब्रह्म से मिलन होता है। कैसे मिलन होता है? देखो, आप जब ओम का जाप करते हो, क्या करते हो? आपकी उंगली ऐसे होती है, ये उंगली होती है। अब ये 3 गुण आप छूट गए ना, सत्व रजो तमो। सिंबल देखो शरीर में दे रहा है, ये तीनों गुण छूट गए। अब ये है जीव और ये है ब्रह्म। अब ये जीव ब्रह्म का मिलन हो गया। जब ये जीव और ब्रह्म इसका मिलन हो गया, अब आप परमात्मा से मिल गए। और जब परमात्मा से मिल गए तब क्या होता है? जानत तुम्हें हो जाए। तुम परमात्मा को जानते जानते तुम भी परमात्मा जाओगे। एज द कंपनी सुदकला। कितना सरल साधन गुरु ने बता दिया। गुरु ने कितना सरल साधन बता दिया कि आप जो है इन तीनों गुणों को छोड़ दो। और यही छूटा नहीं ना। स्त्रियों में मोह जबरदस्त होता है। हाय मेरा बेटा खा ले, हाय मेरा बेटा पहन ले, हाय मेरा बेटा सब बेटा कर ले, हम चाहे भूखे मरे। आप तो मालूम हो, भूखे रहेंगी, प्यासी रहेंगी, लेकिन मेरा बिटवा खा पी ले। हम चाहे कुछ बीमार होंगी तब भी चिंता नहीं हो, ठंडा चाहे जितना करे, हरामखोरी करे, चाहे जितना जुआ खेले, चाहे जितना नहीं, बिटवा खा लो, उसके लिए जान दी है। और पुरुष जो है, हाय माया, रात दिन सुबह हुआ 6 बजे भागा जा रहा माया में, रात को 12 बजे तक हाय माया, हाय धन उसमें लगा है। तो दोनों अपनी अपनी आसक्ति है। पुरुषों की आसक्ति है धन कमाने में और महिलाओं की आसक्ति है बाल बच्चों में। और इसीलिए बोला 7 चौड़े में पड़ा है बच्चों का मोह, 7 चौड़े में पड़ा पुरुषों का लालच, लोभ। तो बोला तीनों गुण जो हैं किससे उत्पन्न हुए? माया से। तो माया का है विस्तार, और तू क्यों इसमें उलझ रहा? तेरा रूप अपार, तुम्हारा रूप अपार है, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म की संतान हो। अपने रूप को पहचानो। हु आई एम, मैं कौन हूं, पहचानो। आई एम दैट, मैं ब्रह्म हूं। ये खुलकी से बोलो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तुम बोलते क्यों नहीं हो? कभी इस पर चिंतन किया, मनन किया? हर एक का जवाब मिल जाएगा। आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अंदर में सारी हिगड़ी चिगड़ी पड़ी। अभी 5 विकार पड़े हैं। कोई एक व्यक्ति भी, जितने बैठे कोई एक व्यक्ति भी 5 विकारों में से 100% उपराम हुआ है। चाहे कामना की बात हो, 100%। हाँ, अब इच्छा नहीं होती है, अब ज्यादा इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये तो इच्छा होती है भगवान जो दियो को नहीं। भगवान हमसे परीक्षा नहीं ली, बस ठीक है, बहुत परीक्षा दे चुके। कोई ना कोई डिमांड तो है। हमें भगवान अपना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जो लड़का बच्चा जो वो सलामत रखे, तो कोई ना कोई डिमांड कर दिया ना। मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई गुण में हर व्यक्ति फंसा है। सतो रजो तमो। तो बोला नहीं, 3 गुण माया से उपजे। माया का है विस्तार, ये इसका विस्तार है। और तू क्यों इसमें उलझ रहा? तेरा रूप अपार। अरे तुम्हारा रूप अपार है, तुम्हारा रूप ब्रह्म रूप हो। तुम अपने रूप को पहचानो। तो अपने रूप को इसलिए पहचान पाते क्योंकि ये मन जो है दर्पण है, शीशा। इसको इसकी तुलना कीजिए शीशे से। अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हमने अपने मन की सफाई की। मन में अभी भी कोई न कोई कामना बाकी है, मन में अभी कोई न कोई अवगुण है। तो देखो, अपने अंदर चेक करो। और जितना आप अपने को स्वयं चेक कर सकते हो, इस संसार का कोई व्यक्ति, यहां तक कि गुरु भी तुमको नहीं चेक कर सकता। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
जग से भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम जो भी कर्म करते हो, दुनिया से छुप के 7 कमरे में कोठे में छुप जाओ, वहां कर्म करो। तुम्हें तो पता ना मैंने कर्म किया है। तो बोला ये कर्म जो तुमने किया है, इसी कर्म से तुम्हें छूटना है। नो कर्मा, गीता में निष्काम कर्म का मतलब होता है नो कर्मा। नो कर्म मतलब क्या होता है कि हम ऐसा नहीं निठल्ले बैठ जाएं, कोई काम धंधा नहीं करनी। नो कर्म मतलब होता है सब कुछ करो, लेकिन ये जानो ये ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। फल की इच्छा न करो, किसी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए कर्म करने में। अगर आपकी फल की इच्छा नहीं है तो आपसे कभी भी बदकर्म नहीं हो सकती। फल की इच्छा होने के कारण ही हमसे बदकर्म होते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, अब आपके बच्चे, एक नौकरी है, एक बच्चा आउटस्टैंडिंग है, गरीब है, अपने टैलेंट से पास हो रहा है, लेकिन आपने जो है आपने एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी को घूस देकर के अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसको नौकरी दिलवा दिया। तो एक टैलेंटेड बच्चे का कैरियर आपने खराब किया ना। अब जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रही है। क्यों आपने किया? क्यों किया? मौके कारण नहीं, मेरे बच्चे को मिल जाए। तो एक टैलेंटेड बच्चा जो उससे अच्छा काबिल था, जो जिसका 100 में 100 नंबर है, उसको नहीं मिली नौकरी, तुम्हारा 100 में 85 तो मिल गई। तो हमने गलत नहीं किया। तो इसीलिए बोला कि ये जो है, हम हर व्यक्ति किसी न किसी गुण में उलझा है। कोई सत्व में उलझा है, कोई रज में उलझा है, कोई तम में उलझा है। तो बोला इन तीनों से ऊपर उठो और जीव का ब्रह्म से मिलन करो, तो तुम भी ब्रह्म सुख हो जाओगे। एज द कंपनी सो द कलर। इन तीनों से उठने के लिए आपको नियमित ब्रह्म ज्ञान सुनना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई इसी पूजा पाठ में फंसा है। किसी न किसी में, कोई देखो कोई अपने बाल बच्चों में फंसा है, उसको दुनिया कोई सुधी बुद्ध नहीं है। सिर्फ हर समय हाय मेरा बिटुआ, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा दामाद, उनसे कोई दूसरी बात ही नहीं होती। जब बात करो यही बात। तो कोई किसी में इसीलिए तुलसीदास को बोलना पड़ा, को काहू मगन, को काहू मगन। कोई अपने बाल बच्चों मगन है, कोई अपने व्यापार मगन है, कोई अपने शराब दौर में मस्त है, कोई पिक्चर मस्त है, कोई घूमने मस्त है। हर आदमी एकमात्र इस संसार में, अभी जो कल ही बात चली थी, 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कल जो बात हुई थी वो थी धर्म मोक्ष की। सदगुरु जो है सिर्फ धर्म मोक्ष की बात करता है, और दुनिया वाले किसकी बात करते हैं? अर्थ की और काम की। अर्थ माने क्या होता है? धन दौलत। कोई भी आपका रिश्तेदार आएगा, कोई आपका दोस्त यार आएगा, क्या पूछता है? कितनी आमदनी है? भैया नौकरी करते हैं, कितनी आमदनी? अच्छा, ये ऊपरी आमदनी कितनी है? अच्छा, कितना बैंक बैलेंस है? कितनी जमीन है? कितना जायदाद? पूरे घर के एक एक मेंबर की सारी इनकम जोड़ने का कैलकुलेट, जब तक वो जोड़ न लेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। अब जब सारा जोड़ जाड़ लेगा, उसके बाद आएगा सेकंड नंबर। अब आएगा, पहला आया अर्थ में, अब दूसरा आया काम, अर्थ काम। अब काम में आएगा शादी ब्याह करो। अभी तक शादी अपने 30 साल के हुड्डे होगा, कौन शादी करी दूसरे? और जाओ सत्संग, जाओ सत्संग जाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करो। और जब 40 साल को हो जाओगे और जब शादी के लिए लड़ाई, वो शादी नहीं करेंगे, तो आपको शादी में झोंकेंगे, शादी में आओ, शादी करवाएंगे। तो बोला, अब आपने कहा शादी हो गई है। शादी हो गई है, क्या बच्चे हैं? भैया 3 बच्चे हैं। कौन है? 3 लड़कियां। अरे बाप रे बाप, 3 लड़की। और जाओ सत्संग। 3 लड़की मतलब कब समझे हो? कम से कम 10 लाख 30 लाख इकट्ठा किए हो। अरे हमरा 30,000 नहीं, 30 लाख छोड़ो। तो और जाओ सत्संग, सत्संग वाले शादी कराएंगे। तो क्या है, कोई तुम हर इसी में किसी फंसे हो। तो बोला इन तीनों से उपराम हो, और तीनों से उपराम होने के लिए क्या है? तमो से हटो
रजो में आ जाओ, रज से हटो सत्व में आ जाओ, और सत्व से भी हटो जीव का ब्रह्म से मिलन कर दो, तो तुम परमात्मा से मिल के हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर भी परमात्मा गुण उत्पन्न हो जाएंगे। परमात्मा गुण उत्पन्न क्यों हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि अब तुम परमात्मा का संग कर रहे हो। अभी तक संग किया था तुमने दुनिया वालों का, अब तुमने संग किया परमात्मा का। तो बोला एज द कंपनी टू द कलर, तुम किसी कंपनी कर रहे हो। जैसे जैसे आप परमात्मा की कंपनी करते जाओगे, वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्त होगी, और आप मंजिल को निश्चित प्राप्त कर लोगे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो आपका मन लग रहा है इस सत्संग में, इस ब्रह्म ज्ञान में। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये सत्संग ऐसा है, न ज्ञान प्रसाद है, न कोई पंपलेट है, न कोई पब्लिसिटी है। ये ज्ञान ऐसा अद्भुत है जो कि डोर टू डोर, मैन टू मैन पहुंचता है। आपको किसी ने बताया, आप चले आए, आपने किसी को बताया, वो चला आए। ऐसे इस ज्ञान का कहीं पब्लिसिटी नहीं होती है। तो बोला लेकिन हर कोई को इस ज्ञान की जरूरत है। तो इसलिए बस ये निश्चय कर लो, हमने जितना सीखा है हम किसी न किसी को बता के आएंगे, तो आपको आनंद की प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बाकी हम देखते हैं। सभी को आज गंगा स्नान के बाद सब कुछ खेल हो गए, अंदर बाहर दोनों शीतलता आ गया। देखिए इस ज्ञान में आने के बाद जो हमने महसूस किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में आ जाती है वो है एक्सेप्टेंस। आप देखिए, ज्ञान में आने के पहले हर चीज में रिजेक्शन होता है, हर बात में विवाद होता है, हर चीज में फसाद होता है, हर चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। और जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है तो हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये कितनी बड़ी और कितनी मजेदार बात है, आप कभी इसको अनुभव करके देखो। जैसे क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ज्ञान को मनमना भाव से सुन लेते हैं, तो गुरु जी ने क्या बोला? कहा पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जब तुम्हारी पहले प्रारब्ध बन चुकी है तो भगवान तुमको, गुरु तुमको उसके प्रति विश्वास पैदा करा कि तुम क्यों चिंता करो, या हमारे इच्छा के अनुरूप कोई कार्य नहीं। मान लीजिए व्यापार में क्षति पहुंची, बहुत ज्यादा नुकसान हो, अब हम किसी न किसी को दोष दे रहे हैं, या तो बच्चे को दोष दे रहे हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, या बहू को दोष दे रहे हैं कि तुम्हारे चरण पड़े तो ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। भगवान ने कितना अच्छा बोला, भगवान ने कहा कि देखो किसी भी चीज की भावी निर्धारित है, ज्ञानी हर चीज को एक्सेप्ट करके बैठा है। कैसे बैठा है? देखिए, एक बार राजा जनक अपने राज्य में वेशभूषा बदल के भ्रमण कर रहे, तो उनके मन में आया कि चलो प्रजा का हाल देखते हैं कैसा है। तो उस जमाने में राजा लोग वेशभूषा बदल के ही भ्रमण करते थे। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा माँ का दूध पीने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, और दूर खड़ी एक औरत इस दृश्य को देख रही, और देखने के उपरांत वो जोर जोर से हंस रही।
तो राजा जनक बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे। तो वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या कारण है, तुम क्यों हंस रहे। तो उसने बोला कि ये जो औरत है ये रावण की बेटी होने वाली है और इसका जो अभिपुत्र है ये जमादार का बेटा होने वाला है और कुछ समय के पश्चात उन दोनों का विवाह भी हुआ। अब राजा जनक बड़े हैरान, तुमको ये सब कैसे पता, तुम कैसे कह रही है। उसने बोला कि मैं पतिव्रता हूं और मुझको सिद्धि है। अच्छा, कहा देखिए मैं अभी पानी भर कर यहां से जाऊंगी और जैसे ही अपने घर पहुंचूंगी तो जो मेरे छत की दीवार है वो मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं मारी जाऊंगी। अब राजा जनक और हैरान, उनके मन में भाव आया कि चलो देखते हैं, अगर ऐसा सचमुच हुआ तो इसकी ये बात भी सत्य हो सकती। वो पीछे पीछे गए और वाकई ऐसा ही हुआ। अब राजा जनक को विश्वास हो गया कि इसने जो कहा है वो सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने रावण के पास उसकी लड़की की भावी का संदेश भेज दिया और बोला कि तुम्हारी जो बेटी है उसका जो विवाह है वो जमादार के बेटे के साथ ही संपन्न होगा, ऐसी भावी तुम्हारी लड़की की है। अब क्योंकि रावण तो अहंकारी था, उसको तो हर चीज में अहंकार था। आप सोचो, जिसने सारे ग्रहों को कब्जे में कर रखा हो, जिसने काल को भी कब्जे में कर रखा हो, उसको कितना अहंकार। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मेरे राज में जितने भी जमादार के बच्चे पैदा हुए उसने सारे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया और सैनिक से बोला कि जिस घर में भी बालक उत्पन्न हो उसको मार। अब उसके सिपाही एक बालक को लेकर जंगल में गए। अब वो बालक बहुत ही सुंदर था, सिपाहियों को उसके ऊपर करुणा आ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बालक का अंगूठा काटकर उसको जंगल में फेंक दिया और तलवार पर खून का निशान लेकर जाके रावण को दिखा दिया कि महाराज हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। रावण निश्चित हो गया। उधर से एक व्यक्ति आ रहा था जंगल में, उसने उस बच्चे को उठा लिया और उठाने के बाद उसका बहुत लालन पोषण बहुत अच्छे से किया, जिसके कारण वो जो बालक था वो सारे क्षेत्रों में निपुण हो और उसी दौरान उस देश के राजा का शरीर शांत हो। अब उसकी कोई संतान नहीं थी, तो ये हुआ कि यहां राजा किसको बनाया जाए। तो वहां के मंत्रियों ने ये परामर्श किया कि जो पहला व्यक्ति दरवाजा खोलेगा उसी को राजा नियुक्त कर दिया। अब परमेश्वर की कृपा से वही बालक पहला व्यक्ति हो गया, जिसके कारण से वो उस देश का राजा घोषित हुआ। अब चूंकि वो सारी कलाओं में पहले से ही निपुण था, युद्ध अभ्यास में भी निपुण था, तो वो बड़ा अच्छा शासक बनकर उभरा और बहुत जल्दी ही उसकी ख्याति फैल गई। रावण के पास तक ये बात पहुंची कि एक बहुत ही होनहार राजा है जिसने पूरे देश को संभाला हुआ। राजा के मन में भाव आया, रावण के मन में भाव आया कि क्यों ना इस राजा से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करा। अब रावण ने उस राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर दिया और जब संपन्न कर दिया तो उसने अपने राज्य के सारे पुरोहितों और ज्योतिषों को बुलाया, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने इस भावी को बदल दिया। अब ज्योतिष कैसे मानने वाले, वो कहे महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहे देखो ऐसा हुआ है।
कहा हमारा ज्योतिष शास्त्र तो ये नहीं कहता। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आप इनके पिता को बुलाइए। अब जब उसके पिता को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने सच सच बताया कि मुझको जंगल से ये बालक प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो जमादार का ही बेटा था। फिर रावण ने उन सैनिकों को कि तुमको हमने बालक की हत्या के लिए भेजा था, सच सच बताना कि तुमने क्या किया। तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार किया कि महाराज हमको उसके ऊपर करुणा आ गई, जिसके कारण हमने सिर्फ उसका अंगूठा काटा और उसका लहू लाके आपके भय से आपको दिखा दिया। तब ज्योतिष ने बोला कि महाराज आप इस राजा का जूता उतरवा के तो देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का अंगूठा कटा होगा। क्या होगा? उसी का अंगूठा कटा पाया। देखिए ये होती है भावी। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन शक्तिशाली होने के बाद भी वो अपनी भावी को नहीं डाला। इसीलिए गुरुजी ने बोला है, कहा देखो जो निर्धारित हो चुका है, जो पिक्चर बन चुकी है, अब उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। पिक्चर का आनंद कौन ले सकता है? जो पिक्चर को पिक्चर की तरह देखे। आप जब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो तो आप देखो, जो पिक्चर को पिक्चर की भाव से देखता है तो वो बड़ा आनंदित होता है, और जो पिक्चर में डूब के देखता है तो वो हर दृश्य में भयभीत भी होता है। कहीं पे हॉरर पिक्चर आ रही है, कहीं पे कॉमेडी आ रही है, तो वो हर एक में दुखी सुखी होता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो क्या होती है कि तुम्हारे सामने पिक्चर चलेगी लेकिन तुमको भासेगी नहीं। जैसे पिक्चर हॉल में जब इंटरवल होता है तो देखो पर्दे के पीछे की लाइट जल जाए, अब वो पिक्चर उतना नहीं भासती। उसी प्रकार गुरु तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी लाइट जला देता है। अब जब तुम्हारे अंदर वो लाइट जल जाती है तो तुमको वो चीजें नहीं भासती। तुम ये समझ जाते हो कि मैं सिर्फ एक माध्यम, मेरा अपना एक कैरेक्टर है, मैं चेंज कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए ज्ञानी कैसा होता है, वो परमात्मा के ऊपर सब कुछ सौंप के बैठता है, और अज्ञानी हर चीज में करने के भाव में पड़ा रहता है। मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसीलिए वो परेशान रहता है। भावी से कोई भी नहीं बच पाया। कैकई के लिए उदाहरण आता है कि जब कैकई छोटी थी तो बहुत शरारती थी, और उनके यहाँ जब ऋषि मुनि आते थे तो वो उनको परेशान करती थी। एक बार एक ऋषि उनके यहाँ विश्राम करने आए, और जब वो सो रहे थे तो रानी ने क्या किया, उन्होंने कैकई ने उनके मुख पर मूंछ अंकित कर दी काले रंग के कलर से, और मूंछ बना के भाग गए। जब वो ऋषि सो के उठे तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो जो काला रंग था उनके मुंह पे फैल गया। जो साथ के ऋषि मुनि थे वो उनका उपहास उड़ाने लगे। जब उन्होंने अपना चेहरा दर्पण पे देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। पता करने पे पता चला कि ये सारी करामात कैकई की। तो उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर उन्होंने उनको श्राप दिया। और क्या श्राप दिया, उन्होंने कहा कि जिस हाथ से तुमने मेरे मुख पर ये मूंछ बनाई है, तुम्हारा वो हाथ वज्र का होगा। तो आप देख लो, राजा दशरथ जब युद्ध में फंस गए थे, जब उनके रथ का पहिया फंस गया था, तो कैकई का जो वज्र का हाथ था उसी की सहायता से वो राजा दशरथ को बचा कर ले आए थे। तभी उन्होंने उनको वरदान दिए थे। और फिर उन्होंने दूसरा श्राप क्या दिया था कि जिस तरह मेरा मुख काला हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा भी एक दिन मुख काला होगा। तो देखो भगवान राम को वनवास भेजने के पश्चात उनका भी मुख काला होगा। इसीलिए बोला गया होनी हो के रहे। ज्ञानी पहले ही सब कुछ सौंप के बैठा है। जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की रजा से हो रहा है। गुरु जी ने क्या बोला,
कहा जो राजी है वो राजा है, वो रजा है। अब आप देख लो, आप राजी हो तो सब कुछ आपके पास है, और अगर आप राजी नहीं भी हो तो आप कर भी क्या सकते हो? अब ये बताओ, सिवाय दुखी होने के, तनाव पालने के, डिप्रेशन बुलाने के, बीमार होने के, फ्रस्ट्रेट होने के अलावा आप कर क्या सकते? कुछ आपके हाथ में है? तो जब कुछ हाथ में है ही नहीं तो अपनी बागडोर परमात्मा को सौंप दो। आप देखिए, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। आप जितना बाहर आपकी दृष्टि होगी, आप ध्यान रखना, उतना ही दुख को आप परचेज करोगे, और जितना अंदर डूबोगे उतना ही आनंद आएगा। जैसे भगवान ने बोला, कहा कि देखो तुम केला खरीदते हो तो केले के छिलके को जब उतारते हो तब तो गूदा बाहर आता है। अब बताओ, माल बाहर है कि अंदर है? अंदर है। बादाम खरीदते हो, छिलके को तोड़ते हो तब तो बादाम अंदर से बाहर निकलता है। अब बताओ, माल अंदर है कि बाहर? अंदर है। और उससे बड़ी बात क्या है कि कीमत किसकी ज्यादा है? बाहरी की अंदर की? कीमत तो अंदर की ज्यादा है, तभी तो तुम पैसे लगा रहे हो। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम अंतर्मुखी होते हो तभी तुमको आनंद आता है। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? जब तुम अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओ। भगवान ने क्या बोला? कहा नथिंग कैन टच आत्मा, इसीलिए आत्मा को आकाशवत कहा गया। तो तुम क्यों नहीं अंतर्मुखी हो जाओ? अंतर्मुखी रहोगे सदा सुखी रहोगे। अब इच्छा तुम्हारी, बताओ हो रहे हो अंतर्मुखी? तो पंडित जी बोल रहे और कोई बोल नहीं रहा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने ही दिया सहारा। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने ही दिया सहारा। ये
हमारे मनीष भैया जो है सुनाएंगे, गुरु भक्ति है सुनाएंगे मनीष भैया। हरि गुरु जी, सबसे पहले आए हुए सभी भक्तों को मैं मनीष का प्यार भरा नमन स्वीकार हूँ। गुरु के श्री चरणों में कल ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ से जाना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरु के सन्मुख बैठता हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु की नजर सिर्फ मुझ पे रहती है, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ गुरु को देखना। शायद मेरे माता पिता की कोई ऐसी भाव थी कि जिन्होंने धरती पे भेजा कि जाओ तुम्हें कुछ ऐसा ही कार्य करना है कि पहले देवी देवताओं का भ्रमण करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, फिर तुम्हें गुरु का शरण मिलेगा, और जब गुरु का शरण मिलेगा